गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका दोस्त डोमन कुमार आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर है। जैसे कि आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फ्रेंचाइजी बिजनेस। फ्रेंचाइजी बिजनेस परचेस करने से पहले हमको क्या क्या जानकारी चाहिए उसके बारे में एक नए सीरीज से वीडियो लेके आए हैं। तो इसी गोल्डन स्टेटमेंट के साथ दोस्तों कि खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। आइए मैं आपको अब ले चलता हूँ फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए। सबसे पहले होता है दोस्तों कि हम जिस फ्रेंचाइजी को ले रहे हैं या हम जिस फ्रेंचाइजी के बारे में परचेज करने जा रहे हैं या हम जिस फ्रेंचाइजी के बारे में प्लान कर रहे हैं तो वह हमारे लिए कितना सूटेबल होगा, हम उसको कैसे रनअप कर पाएंगे। तो इन सारी समस्याओं और इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आप इस वीडियो पे बने रहिए। मैं आपको एक सेवन टॉपिक के ऊपर सात ऐसे स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसके ऊपर आप सारी मंथन कर सकते हैं और एक सही फ्रेंचाइजी आप परचेस कर सकते हैं। पहला होता है सेल्फ इनोवेशन। आपको क्या चाहिए, आप जिस बिजनेस को परचेस करने जा रहे हैं या जिस फ्रेंचाइजी को आप परचेस करने जा रहे हैं या जिस फ्रेंचाइजी के बारे में आप सोच रहे हैं उसके बारे में आप फैशनेबल हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है, आप उसमें अपना कितना समय दे सकते हैं, ये सारी मंथन पहले अपने अंदर कर लेनी चाहिए। उसके बाद ही हमें कोई भी बिजनेस के बारे में या जो भी हम फ्रेंचाइजी लेना जा रहे हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। सेकंड आता है दोस्तों अर्जेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम जिस बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम जिस फ्रेंचाइजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर हम अपना कितना इंटरेस्टेड हैं। कुछ ऐसा समय आता है दोस्तों कि हम कुछ काम को करते करते एक समय बाद बोर हो जाते हैं और हम उसको बंद कर देते हैं। तो क्या हमें ऐसा कोई चीज़ है जिसको हम अपने लाइफ स्टाइल में लाना चाहते हैं या हम उसको लगातार रनअप करना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपको इंटरेस्टेड भी होना ज़रूरी है। जैसे कई फील्ड होते हैं दोस्तों जिसमें इंटरेस्टेड लोगों को लाइफ टाइम अर्निंग और अर्निंग की प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे ग्लोसरी की शॉप हो गई, फूड की शॉप हो गई, ब्यूटी की शॉप होगी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस मॉडल है जिसमें आप लाइफ टाइम लर्निंग और अर्निंग दोनों प्राप्त कर सकते हैं। हमारी तीसरी बात आती है दोस्तों, हमने तो फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोच लिया, हम अपना समय भी देने के लिए तैयार हो गए। तीसरी बात आती है बजट। हम जिस फ्रेंचाइजी को खरीदने जा रहे हैं या हम जिस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारी बजट की प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए कि हमें शुरू में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के बाद हमें फर्नीचर में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, उसके बाद दोस्तों हमें मैनेजमेंट में कितना खर्चा आएगा। ये सारी चीज़ें के प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए जिससे आप कोई भी फ्रेंचाइजी या कोई भी बिजनेस को आसानी से रनअप कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम तक उसको सूटेबल कर सकते हैं। चौथी बात आती है दोस्तों कि समय। हम जिस फ्रेंचाइजी को खरीदना जा रहे हैं या हम जिस बिजनेस को स्टार्ट करना जा रहे हैं क्या हमें उस बिजनेस को रनअप करने में कितना समय देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर एक प्लानिंग बना लेनी चाहिए जिससे आप अपनी फ्रेंचाइजी को भी आगे बढ़ा सकते हैं और आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसमें अच्छी प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। तो ऐसी एक बजट की प्लानिंग के साथ साथ अपना समय का भी बजट ये कर लेना चाहिए। अपनी समय को भी ध्यान में रखते हुए कोई भी फ्रेंचाइजी को हमको खरीदना चाहिए। चौथा बात आती है दोस्तों कुछ सीजनेबल आते हैं, कुछ ऐसे सेरेमनी होते हैं जो सीजन वाइज सीजन आते हैं। जैसे अपन ले लेते हैं दोस्तों आइसक्रीम का दोस्तों ठंडी के मौसम में वेडिंग का काम हो गया शादी में, तो ऐसे कुछ फ्रेंचाइजी मॉडल होते हैं जो सीजनेबल काम होते हैं। तो ऐसे भी सीजनेबल काम को हमको फ्रेंचाइजी को देखते हुए कोई भी प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये सारी प्लान तो हो गए दोस्तों, अब हम जिस फ्रेंचाइजी के बारे में खरीदने या फ्रेंचाइजी को परचेज करने जा रहे हैं उनका आपको बैकग्राउंड चेक करने के लिए क्या क्या बैकग्राउंड है उसका वो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें क्या क्या चेक करना चाहिए दोस्तों, सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि हम जिस फ्रेंचाइजी को परचेज कर रहे हैं उसकी मार्केट में क्या वैल्यूएशन है या उसके ऊपर तो कोई लीगल इनलीगल कोई केस तो नहीं चल रहे हैं, वो किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उसकी प्रोफाइल क्या है, मार्केट ऑफ ग्रोथ क्या है। ये सारी जानकारी लेने के बाद ही हमें कोई भी फ्रेंचाइज को परचेज करना चाहिए। अब फ्रेंचाइज परचेज कर लिए दोस्तों तो हम जिस फ्रेंचाइज को परचेज किए तो उसको सफल होने में या आज मार्केट में अपना वैल्यूएशन बनाने के लिए क्या क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिससे वो आज सक्सेस है।
हमको इन फ्यूचर जब चैलेंज आते हैं तो हमारी किस हिसाब से उस चैलेंज में मदद करते हैं वो जानने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है। तो वो उसको हमको पूछना चाहिए कि जब आप इस फ्रेंचाइजी को स्टार्ट किए थे तो आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंज आए थे, आप मार्केटिंग कैसे किए थे, अपना आपने सेल्स कैसे बढ़ाए थे, आप अपना मैनेजमेंट कैसे हायर किए थे, ये सारी जानकारी हमको फ्रेंचाइजी से ले लेना चाहिए। और रही बात दोस्तों, लास्ट आती है 7वां पॉइंट, जब दोस्तों कुछ कारणवश हमारी फ्रेंचाइजी हमको ना तो प्रॉफिट हो रहे हैं, हम कंटिन्यू लॉस में चले जा रहे हैं, तो हम उस फ्रेंचाइजी को ऑफ करने के लिए हमारे पास ऐसे क्या क्या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हम उस फ्रेंचाइजी को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जान लेना चाहिए दोस्तों फ्रेंचाइजी मॉडल बिजनेस खरीदने से पहले। तो ऐसी ही और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहे। यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एवं कमेंट जरूर करें।